4 माह के बाद और इस अवसर पर, इस पुस्तक पर, इस शहर में बोलते हुए मुझे संकोच नहीं होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 4 महीने के बाद जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम की चर्चा सब जगह पर रही। खासतौर पे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सरकास्टिक या चुटीला अंदाज जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की भी कि जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे तब बीजेपी का कोई भी नेता उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गया। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने 4 महीने की चुप्पी तोड़ने के बाद, क्या कुछ कहते हुए वो दिखाई दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि जुलाई के महीने में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दी थी। ना उनकी तरफ से कोई बयान आया था, ना ही कि ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा गया। उनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद से जगदीप धनखड़ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नहीं दिखाई दिए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शुक्रवार के दिन जगदीप धनखड़ पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और मंच से बहुत कुछ कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मंच से क्या कुछ कहा, उससे पहले आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जब भोपाल पहुंचे तब एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने कोई भी बीजेपी का नेता जो है वो नहीं गया, जिस पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। विपक्ष ने इस पूरे मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति करना जानती है, अपना इस्तेमाल होने के बाद वो नेताओं को किनारे कर देती है। आपको ये बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था और इस कार्यक्रम में उनके उद्बोधन की शुरुआत में जगदीप धनखड़ ने पहले तो माइक के ऊपर हाथ लगाकर माइक चालू है या नहीं है वो चेक किया। उसके बाद मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखते हुए बहुत ही शांत तरीके से उन्होंने बोला 4 महीने बाद, जिसके बाद पूरा सभागार जो है वो ठहाकों से गूंज गया। चार माह के बाद और इस अवसर पर, इस पुस्तक पर, इस शहर में बोलते हुए मुझे संकोच नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, पुस्तक के बारे में बात करते हुए जगदीप धनखड़ ने पुस्तक के बारे में जानकारी दी, पुस्तक में क्या लिखा है उसका जिक्र किया और कहा कि भगवान न करे कि कभी कोई नैरेटिव के चक्कर में फंस जाए। साथ ही बड़े ही चुटीले अंदाज में कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, जिसके बाद एक बार फिर से पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में भी कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ अपने पूरे उद्बोधन के दौरान समय पूछते हुए दिखाई दिए, जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि फ्लाइट पकड़ने की चिंता से मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता हूं और मेरा जो पास्ट है वो इस बात का सबूत है, प्रूफ है। सीमा है। कितना टाइम है? 7:30। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। एंड फ्रेंड्स, माय रिसेंट पास्ट इज प्रूफ ऑफ इट।
वहीं देश की राजनीति और सामाजिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो सोया है उसे जगा सकते हैं, जो जाग के सोया है उसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर मुस्कुराते हुए कहते हुए दिखाई दिए कि बल प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से सभागार जो है वो ठहाकों से गूंज उठा। पुरानी बात है और बड़ी मुश्किल है। जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, और जो जागकर सो रहा है उसको तो कुछ भी कर लो। बल प्रयोग एक अलग बात है। हालांकि अपने इस पूरे उद्बोधन में जगदीप धनखड़, जो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने कोई पॉलिटिकल टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन जिस चुटीले अंदाज में उन्होंने तमाम बातें कही उसकी चर्चा जो है वो चारों ओर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को कोई बीजेपी नेता रिसीव करने नहीं पहुंचे। इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार यहां पर सवाल कर रहा है। इस पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रतिक्रिया आएगी तो वो भी एमपी तक आप तक लेकर आएगा। लेकिन जगदीप धनखड़, जो कि लगभग 4 महीने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें वो काफी चुटीले अंदाज में बात करते हुए दिखाई दिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।